महाभारत काल आप सभी जानते हैं, महाभारत हुआ, पांडवों की विजय हुई। अश्वत्थामा दुर्योधन को बहुत स्नेह करते थे, बहुत अच्छी मित्रता थी। जब भीम और दुर्योधन में युद्ध होने लगा, दुर्योधन युद्ध स्थल से जाकर विश्राम करने की इच्छा से एक जलाशय में जाकर छुप गया। उसी समय अश्वत्थामा ने रात्रिकालीन समय में द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, पांडव समझकर उनके गला काट कर ले आए और आकर दुर्योधन से कहते हैं, मित्र देख, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए पांडवों का वध कर आया। दुर्योधन ने देखा, अरे मित्रता में इतना पागल हो गया, तुझे बच्चे और बड़ों में अंतर समझ में नहीं आया। कैसा मित्र है, जानता है कि पूरे कौरव वंश का विनाश हो चुका है, जो पानी देने योग्य तूने किसी को नहीं छोड़ा। कहने लगा, मित्र मैंने तो तुम्हारे लिए मन से समर्पित भाव से इस काम को किया है। अर्जुन घर पहुंचे, द्रौपदी रोदन कर रहे थे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, द्रौपदी ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानती, मेरे बच्चों के हत्यारे को कल सुबह तक मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए। कोई भी हो, जाओ उसको ढूंढ कर लाओ। भगवान कृष्ण को साथ में लिया और अर्जुन अश्वत्थामा के पास पहुंच गए। दोनों में युद्ध होने लगा। अश्वत्थामा ने अपनी इच्छा के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, अर्जुन तुम भी सृष्टि की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। जब दो ब्रह्मास्त्र टकराते हैं तो सृष्टि का विनाश होता है। अभी हमने देखा हमारे पूरे विश्व के ऊपर एक महासंकट चल रहा था। दो महाशक्ति रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे की पीठ थपथपाने के उद्देश्य से, अपने आप को बाहुबली साबित करने के उद्देश्य से आम जनमानस का कितना नुकसान हुआ है। लड़े तो वो एक अपने गांव में कहावत है, साल साल लड़ा थे तो बरवाई गरीब की टूटे। लड़े वो, लेकिन अपन को भी उस युद्ध का कहीं ना कहीं खामियाजा महंगाई के माध्यम से उठाना पड़ेगा। कितने लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, कितने बच्चे। आज जैसे ही दोनों ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, वे तो व्यास जी वहां प्रकट हो गए। वे तो व्यास ने दोनों को रोका और रोकने के बाद अर्जुन से कहा, अर्जुन कहने लगा, भगवान मुझे तो केशव ने आदेश किया था, लेकिन जब कृष्ण की ओर देखा तो कृष्ण कहने लगे, बोले देखिए हमारी गलती नहीं है, इस गुरुपुत्र ने पहले ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, तो रक्षा के लिए हमको भी तो हमारा कुछ वो रखना चाहिए। आज उस समय दोनों ब्रह्मास्त्र में चल रहे थे। उस समय जो है वो वेदव्यास जी ने वहां आकर दोनों को रोका। आज पूरे विश्व में हम इस चीज को गर्व से कह सकते हैं, पूरे विश्व में ऐसा कोई लीडर नहीं है। हमारे भारत देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हमारे मोदी जी ने शांति का प्रस्ताव लेकर दोनों को समझाया, और कहीं ना कहीं आज हमारा भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर होता है। दोनों रूस और यूक्रेन दोनों हमारे देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं, मोदी जी से,
और मोदी की बात भी मानी। आप सोचो, इतना भीषण युद्ध में हमारे भारतीय 20,000 वहां यूक्रेन में फंसे थे, किसी को मोदी जी ने आंच नहीं आने दी। वास्तव में यदि देश का ऐसा राजा हो तो प्रजा क्यों बहुत सुखी नहीं रहेगी। आज भगवान कृष्ण ने देखा, अर्जुन से कहा वापस ले लो। उन्होंने वापस लिया ब्रह्मास्त्र को। अश्वत्थामा से कहा, अश्वत्थामा कहने लगे भगवान मुझे छोड़ना तो आता है, वापस करना नहीं आता। अच्छा, छोड़ा क्यों? बोले भगवान मैं दिशा बोल सकता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, इसमें दिशा परिवर्तन। देखिए, किसी के मन में यदि पाप होता है तो वो निश्चित अंतिम सांस तक अपना नुकसान कर सकता है। बोला जब इनका वंश ही नष्ट करने का सोचा है तो क्यों ना अभिमन्यु की जो स्त्री थी उत्तरा, उनके गर्भ में एक शिशु पल रहा था, आज ये बाण उत्तरा के गर्भ की ओर कर दिया। वो उत्तरा के गर्भ में बाण को भेजा। उत्तरा को बहुत पीड़ा होने लगी। बाके बिहारी यहाँ पर पांडवों से मिलकर, कुंती बुआ से मिलकर, हस्तिनापुर नगरी से अब वो द्वारका जाने वाले हैं। कुंती से कहा बुआ मान, कुंती देखो हम लोग थोड़ी सी परेशानी आती है तो भगवान को दोष देने लगते। भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। इस जन्म में हमारा पूरा हिसाब किताब यही होगा। आज कुंती से कहा कुंती कुछ मांगो। बोले भगवान संसार में जितने कष्ट हो सबको सुखी कर दो और संसार के पूरे कष्ट मेरी झोली में डाल दो, मेरी आंचल में डाल दो। बात बिहारी कहते वो पागल हो गई, ये कोई भला अभी तो महाभारत से निपटे हैं। बोले कन्हैया जब हम दुख में थे तो हमारी उंगली पकड़कर हमको ले जाता था, जब हम सुखी हो गए तो हमको छोड़कर जा रहा है। अरे आग लगे ऐसे सुख में, क्या करेंगे ऐसा सुख जहां तू ना हो। भगवान ने समझाया। बोले द्वारका से मुझे बहुत समय हो गया है, अब मुझे भी मेरी पत्नियों का, बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। आज ये बड़े प्रेम से सबको समझाकर जाने लगे। इतने में उत्तरा द्रौपदी के साथ वहां से दौड़ी आई। ए माधव, ए कृष्ण। भगवान कृष्ण ने कहा क्या हुआ? ये देखो इसकी दशा देखो। भगवान तो समझ गए। भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में गए और गर्भ में जाकर जो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित गर्भ किया था उस गर्भ को भगवान ने स्वयं में बोले बाके बिहारी लाल की उस जीव की इच्छा की। आज वही जीव राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुए। द्वापर का अंत हो रहा था, कलयुग का आगमन हो रहा था। पांडवों ने राजा परीक्षित को राजपाट भूमंडल का देकर और स्वर्गारोही यात्रा आरंभ की। ये अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन पोषण करने लगे। एक दिन प्रजा के देखने के लिए, प्रजा को देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए निकले। वहां देखते हैं एक राजसी देश में एक क्रूर व्यक्ति रथ पर बैठा हुआ, अपने रथ में एक तरफ गाय और दूसरी तरफ बैल को जोड़कर, जिनके पैर पूरे नष्ट हो चुके हैं, चलते नहीं लगा। ये कहीं लठिया से मारता है, कहीं लात से मारता है। राजा परीक्षित क्रोधित हुए और उसको रोका, मेरी सीमा में तुम कैसे प्रवेश करते हो? कैसे गौ और बैल के ऊपर अत्याचार करते हो? मेरी सीमा में मेरी इजाजत के बगैर तुमको प्रवेश दिया किसने? निकल जाओ इस सीमा से।
ये हाथ जोड़कर कहता है, बोले भगवान मैं कलयुग हूं, द्वापर का अंत हो चुका है, मेरा ही छत्र शासन होगा। परीक्षित कहते हैं मेरे राज्य में तुमको कहीं से कहीं तक कोई स्थान नहीं मिलेगा। तुम हमारे राज्य की सीमा से चले जाओ, अन्यथा हम तुम्हारा वध कर देंगे। आज परीक्षित ने धनुष बाण उठाया, ये शरणागत हो गए। पूछा ये कौन? उससे पूछा पहले तो गाय और बैलों को छोड़ो, छोड़ा, गाय के पास गए, गौ माता आप कौन हो? गौ कहती है मैं पृथ्वी हूं। बैल के पास गए, बैल हे विष्णुदेव आप कौन हो? बोले मैं धर्म हूं, कलयुग में पृथ्वी पर धर्म का विनाश होगा। राजा परीक्षित ने उनको बंधन मुक्त कराया, आश्वासन दिया। आज बड़े प्रेम से कलयुग से कहा तुम हमारी सीमा में नहीं रहोगे, अत्याचारियों के लिए मेरी सीमा में कोई स्थान नहीं। बड़े प्रेम से कलयुग हाथ जोड़कर नम्र भाव से कहता है, भगवान मुझे आपकी सीमा में आना तो होगा, आप एक काम कीजिए, आप तो राजा हैं, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, जहां वैश्यावृत्ति होती हो वहां तुम रह सकते हो, जहां जुआ शराब मांस मदिरा इत्यादि का सेवन होता हो वहां तुम रह सकते हो, जहां पर स्त्रियों के साथ अपमानजनक कोई कृत्य किया जाता हो वहां तुम रह सकते हो। ये हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान जहां दोगे वहां मैं रहूंगा, लेकिन एक निवेदन है, कुछ आप मुझे कुछ अच्छा सा एक स्थान दे दें। उन्होंने कहा ठीक है, सोने में बात करो। कलयुग प्रसन्न हो गया, राजा सोने का मुकुट पहने हुए था। कहने का मतलब क्या है, जब हम सोना पहन लेते हैं तो अहंकार आ जाता है ना। एक भैया ने बड़ी मेहनत करके और एक सोने का कड़ा बनवाया है। अब वो जमा जाए हाथ पूछा करके वो कड़ा बताए, कोई ने पूछा ही नहीं। एक दिन 2 दिन 4 दिन हो गए, कोई कड़ा की पूछे ही नहीं रहा। एक दिन दादा उसका दिमाग खराब हुआ और दिमाग खराब होकर उसने रात्रि के समय अपने घर में खुदा ने आग लगा ली। वो चिल्लाने लगा, अरे दो भैया दो, अरे आग लगी। अग्नि लोग पानी ले लेकर, कोई रेता कोई मिट्टी कोई पानी, और आग बुझाने आए। एक दादा से खड़े थे, उनके आजू बाजू में कई बार होती घटना, बुझाने वाले अलग रहते लेकिन देख दर्शक अलग हो जाते हैं। बहुत सारे दर्शक खड़े थे और जो अरे जहां बुझाओगे, अरे जहां बुझाओगे है तो दादा को अरे कहीं कहा बेटा आगे तो खेल में बताई है, तुम जा तो बता कि जो कड़ा कब खरीदो। फिर दादा जय यदि तुम घंटा भर पहले पूछ लेते कड़ा की तो मैं घर में आगे तो नहीं लगाते। कई बार अपन लोग भी अच्छे अच्छे आभूषण पहन के जाते हैं, तो उन्हें जब तक कोई देखने ले नहीं तब तक दिल बुलवाए है मटका दे, वो पूछ ले अरे कहां बहुत पुरानी है। क्यों? उसमें प्रभाव होता है कलयुग। आज मुकुट पर कलयुग महाराज विराजमान हुए। राजा परीक्षित ने विचार किया, आखेट के लिए निकल गए। वन में जाते हुए बहुत सारे पशुओं को मारा और प्यास और भूख से ग्रसित होकर एक आश्रम में ये जाते हैं। और आश्रम में जाने के पश्चात बड़े प्रेम से देखते हैं कि देखो पता चला आश्रम में एक महात्मा बैठे हुए हैं, नेत्र बंद किए हुए हैं। और राजा जाते हैं, अब इनको तो अहंकार हो गया क्योंकि कलयुग इनके मस्तिष्क पर मुकुट पर विराजमान हो गए। कलयुग के बैठने के पश्चात इनको लगा ये ऋषि
मेरे मेरे को देख कर नखरे कर रहा है। क्रोधित हुए, प्यास लग रही थी, सामने नदी थी, उस नदी में जलपान करके आए, फिर भी देखा, ऋषि ने आंख खोलकर तक नहीं देखा, तो उस समय हमारे राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ आश्रम के बाहर सर्प पड़ा था, उस सर्प को अपने बाण की नोक से उठाया और उस महात्मा के गले में उस सर्प को डाल दिया। जैसे ही डाला, ऋषि पुत्र वहां से देख रहे थे, दौड़ते हुए उनके बालक के पास पहुंचे और कहने लगे, कोई राजा आया है, उस राजा ने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। वो नन्हा सा श्रृंगी ऋषि आचमन करके उसी नदी में स्नान करके और जल हाथ में लेकर कहता है, यदि मैंने सच्चे मन से अपने माता पिता और गुरु की सेवा की हो तो मैं श्राप देता हूं, जिस व्यक्ति ने मेरे पिता का अपमान किया है, मेरे पिता की पूजन में बाधा पहुंचाई है, आज से ठीक 7वें दिन वही मरा हुआ सर्प तक्षक के रूप में आकर उसको डसेगा और उसकी उसी तक्षक के काटने से मृत्यु होगी। श्राप दे दिया। गुरु ने देखा, राजा को वहां से चले गए, राजा को बताया कि उस बालक ने श्राप दिया है। राजा आए, आकर उनको पता चला ऋषि के माध्यम से, उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को राजपाट सौंपकर और राजा अब पूरा राजपाट सौंपकर और ऋषि मुनियों के गंगा के तट पर पहुंच जाते हैं। वहां समस्त ऋषि मुनि भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। ये बाके बिहारी लाल की, श्री राम गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बलिहारी, श्री
मेरा वहाँ के लिए आगे की कथा भी करना है, इसलिए इस भजन को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए आज राजा परीक्षित वहां पधारे हैं। समस्त ऋषि मुनियों को दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात प्रश्न किया, भगवान जिसके सामने मृत्यु खड़ी हो उसका क्या कर्तव्य होता है? किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा तप करो, किसी ने कहा दान पुण्य करो। आज सुखदेव जी महाराज देवताओं के कहने से मैया के गर्भ से 16 वर्ष की अवस्था में जन्म धारण करके और जाने के लिए तैयार हुए हैं। आज भगवान सुखदेव जी के लिए समस्त देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और वर्षा करने के पश्चात किसी ने उनको कमंडल दिया, किसी ने उनको बैठने के लिए आसन दी, किसी ने उनको छत्र दिया। और ये उस क्षेत्र की ओर जहां पर व्यास जी इनके पीछे पीछे दौड़े। मैया ने कहा है सुखदेव कहां जा रहा है रे? अभी तो तूने जन्म लिया, अभी तो तेरा मुखमंडल भी ठीक से नहीं देखा, अभी तो तुझसे प्यार लाल दुलार कुछ नहीं किया और पैदा होते से आज इन्होंने मां को दिव्य ज्ञान दिया, उपदेश दिया। व्यास पीछे पीछे, हे पुत्र सुखदेव, सुखदेव अरे रुको तो। इन्होंने पलट कर नहीं देखा, चले गए। वैराग जाकर जैसे ही वहां पहुंचे, नैमिषारण्य क्षेत्र में जैसे ही पहुंचे, गंगा मैया के तट पर सभी ऋषि मुनि महात्मा सुखदेव जी महाराज को देखकर खड़े होते और जय जयकार होती, बोलिए सुखदेव भगवान की। राजा परीक्षित देखकर कहते हैं अब तो मेरे जीवन का सार मुझे प्राप्त हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। कहने का मतलब क्या है, जो गुरुदेव की शरण में चला जाए फिर गुरु के लिए सच्चे मन से जो व्यक्ति समर्पित हो जाए, देखो जिसको अपने गुरु माने, एक बात ध्यान रखने की है, हमारे विद्वानों ने बहुत अच्छी अच्छी बात सहजता में हमको शिक्षा देने के लिए कह गई। कल गुरुदेव श्री यहाँ कथा के माध्यम से बता रहे थे कि आज के जो भजन है वो बनावटी है, लेकिन पहले के जो भजन थे वो जीवन का सार था। कहा है दो चीजों से कभी, दो व्यक्तियों से कभी कपट और वैर नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? दो व्यक्तियों को बताया, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, गुरु से कपट, मित्र से चोरी,
पापा, भाई बहन इत्यादि को क्यों नहीं लिया? ये दो जन का जो रिश्ता होता है ना, ये मन से होता है। दो जनों के बीच में कोई पर्दा नहीं होता। अपन तो चार इकट्ठे हो जाए तो आपस में विरोधाभास होने लगता है, एक दूसरे की टांग पकड़कर खींचना प्रारंभ कर देते हैं। ये बड़प्पन नहीं है। बड़प्पन क्या है? अपने आप को नीचे बनाकर रखो और दूसरा जो आ रहा है उसको अपने मस्तिष्क पर बिठा लो, सब कुछ उसके लिए समर्पित कर दो। जब तुम उसको लिए सब कुछ समर्पित करोगे तो चिंता मत करना। देखो कहीं लाइन लगी है, आप लाइन के यदि आगे खड़े हो जाओ तो पीछे कुछ नहीं दिखेगा, क्या अच्छा क्या बुरा हो रहा है दिखेगा? कदापि नहीं दिखेगा। कहां से दिखेगा? पीछे खड़े हो जाओ, आगे का सब देखते रहोगे। आगे बढ़ने की ओर मत करो, कुछ पीछे भी रहने की कोशिश करो। कहने का मतलब क्या है? ये दो जन से मन का रिश्ता होता है और हमारा जब मन एक दूसरे से मिल जाता है तब मित्रता होती है। और मित्रता होना चाहिए कैसी? कृष्ण और सुदामा जैसी। कोई कोई भेद नहीं, एक दूसरे को सामर्थ्यवान बनाने का दोनों ताकत रखते हैं, कृष्ण भी और सुदामा भी। गुरु यानी अंधकार और गुरु यानी प्रकाश। अंधकार से जो हमको प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु होता है। हम लोग क्या करते हैं? तन्नक कोई की अच्छे कपड़ा पहने देखे और बढ़िया थोड़े बहुत उनसे प्रभावित हुए और खट्टे से हाथ जोड़कर आ गए, गुरुजी हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। नहीं, परखो। अपने गांव में लिखा रहता था, पानी पीजिए छान कर, गुरु कीजिए जान कर। दूर के गुरु, मैं किसी गुरु की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन गुरु उसको बनाओ जो हमारे सुख दुख में, हमारे अच्छे बुरे में हमारी उंगली पकड़कर हमको साथ ले जाएंगे। बड़े बड़े गुरु बना दिए हमारे महाराज तो भैया काशी जी में रहते हैं, बनारस में रहते हैं, फलानी जगह रहते हैं, ढकानी। अरे तुम्हारे घर में लगन होगी, खाम गलेगा, बारात लगेगी, काशी वाले अजय का 10 रुपया की दक्षिणा में कबू नहीं आ रहे। वो गांव का ही हमारा खेरापति, हमारा गांव का ही गुरु हमारे काम आएगा। किसी के सामने ऊंचा नीचा करने की अपने कोशिश ना करें। हमारे गुरु को श्रेष्ठ और दूसरे गुरु को नीचा, हमारे गुरु को नीचा और दूसरे गुरु को श्रेष्ठ बनाने की परंपरा को अपन वहां तिलांजलि दें। जब ऐसा होगा तो क्या होगा? सबका उद्धार होगा। और उद्धार कैसा होगा? 7वें दिन भगवान स्वयं अपने पार्षदों को विमान में बिठा कर ले जाएंगे। राजा परीक्षित ने कथा सुनी, शरणागति नाथायो, शरण में आया हूं गुरुदेव। अपन भजन गाते हैं ना, एक लाइन गुरुदेव के चरणों में भजनों की समर्पित करते हैं। मैं भजन इसलिए कब लगा रहा हूं, एक दो लाइन गुरु जी का भी अपन को ध्यान रखना। अब ये राजा परीक्षित गुरु जी के चरणों में आ गए और गुरुदेव के चरणों में आकर कहते हैं क्या कि मेरे सर पे रख दो गुरुवर, श्री राधे, कि मेरे सर पे रख दो गुरुवर अपने ये गुरुदेव भगवान की, कि मेरे सर पे रख दो गुरुवर अपने ये दोनों
श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का जो नियम है वहाँ तक हमको पहुँचना और पहुँचाने भी मैं इसलिए थोड़ा सहम कर कथा कह रहा हूँ कि 3 बजे हम अपने गुरुदेव श्री के मुखारबिंद से कथा सुनेंगे, इसलिए शव क्षेत्र में उस स्थान तक अपन को कथा पहुँचाना है ना। लेकिन कृष्ण जन्म से गुरु जी से अपन निवेदन कर लेंगे और फिर उधर आप लोग भी थोड़ा सहयोग कर देना, थोड़ा ज्यादा बैठना, भोजन की टेंशन नहीं है ना। इधर अपन ने देख लिया, हाँ देख लिया कि नहीं। अच्छा शोभा यात्रा में कितने लोग थे मुझे याद करने दे रहा। हाँ भगवान, हाँ और फिर 2 चीज होने वाली है। भोजन अच्छे बने थे, यदि भोजन पसंद नहीं आया तो बता देना हमारी समिति को, अपन और अच्छे भोजन बनवाएंगे भगवान की कृपा से। हाँ समिति में कोई कमी नहीं, मांगते किसी से है नहीं और मना किसी को करते नहीं, 2 ही नियम है। इसलिए तुमको भी देना हो तो दे देना, जो कुछ देना हो जितना देना हो, मांगेगा कोई नहीं लेकिन मना भी कोई नहीं करेगा। अच्छे कार्य में तो सबको मदद करना चाहिए। ये पुण्य की जड़ पाताल में होती है, कल याद दिलाना पाताल में कैसे होती है, अपन कथा सुनाएंगे। राधे सभी प्रेम से बोले राधे 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 राधे। एक बार लोग बोले राधे राधे राधे। पीछे वाले भैया गुस्सा होगा, जरा अच्छे से बोलो राधे राधे राधे। आप फेसबुक वाले भी बोलो जरा राधे राधे राधे। आज गुरुदेव के चरणों में प्रश्न किया राजा परीक्षित ने, भगवान 7 दिन के बाद जिसकी मृत्यु हो उसका क्या कर्तव्य होता है, उसको क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन कीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन धन्य हो तुम, इसलिए कि संसार के पहले प्राणी हो जिसको ये पता है कि मैं 7 दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त होगा, ना एक दिन आगे ना एक दिन पीछे। आप सोचो राजा परीक्षित कैसे होंगे, उनको पता है कि ठीक 7वें दिन ही मेरी मृत्यु होने वाली है। ऐसे कई लोग होते हैं जिनको मृत्यु का आभास हो, हम लोग किसी को नहीं पता। यदि डॉक्टर कह दे कि भैया कैंसर है, किडनी खराब हो गई, अब तुम नहीं बचो, घर वालों से कह दे भैया तुम तो घर ले जाके सेवा करो, तो बड़ी कैंसर महाराज डॉक्टर साहब तुम तो कहाँ घर वालों को कौन कर है? हमारे घर में कोई इतनी फुर्सत नहीं है, कपड़ा कौन बदले, तुम तो एक काम करो मैंने पड़े रहने दो। डॉक्टर भी बेचारा क्या करे, उसको पैसे खराब थोड़ी लग रहे हैं, लेकिन हम जो सेवा करते हैं, मुझे व्यासपीठ से कहने में गर्व होता है। आज हमारे बीच में एक बेटी बैठी है, एकता दीदी, बहुत सेवा की है पापा की। लड़का होता ना तो बच्चा भी इतनी सेवा नहीं कर पाता, बिटिया ने वो सारे कार्य किए हैं जो एक पुत्र होता ना तो वो भी कदम पीछे हटा लेता। ऐसी बेटियां सबको प्राप्त हो। इस व्यासपीठ से उन बेटियों को भी प्रणाम करता हूं। एक बार बनखेड़ी में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ यहाँ, जिनके बेटियां थी, उन बेटी जिनको पुत्र थे, बेटी अरे एक बेटी क्लब का मेंबर बनाना था। हमारे यहाँ ठहरी में चाचा श्री शांत हो गए थे, रसोई के एक दिन पहले की घटना, मुझे भी बुलाया और वो बस जिनके यानी कहावत है ना, जिनके कबू न फटी बीमारी मौका जाने पीर पर आई। राधे राधे। आइए बोलिए राधे बिहारी लाल की।
कितने दिन की छुट्टी लेके आ रहे? इस व्यासपीठ से हमारे जो बहुत दूर दराज से लोग कथा श्रवण करने के लिए एक छोटे से आग्रह पर आप लोग आते हो। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस प्रकार से आप लोगों का धन्यवाद करूं, शुक्रिया अदा करूं। कितना प्रेम आप लोग बरसाते हो। बस जीवन में इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। आज शब्दों की राजा परीक्षित से कहते हैं तुम धन्य हो। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा श्रवण करने से 7 दिन में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसलिए अब तुम प्रेम से कथा का श्रवण करो। भगवान की बहुत सारी कथाएं कहते कहते सुखदेव जी महाराज कथा कहते हैं और राजा परीक्षित भगवान कृष्ण के उत्तम उत्तम चरित्रों को सुनाते हैं। कृष्ण किया भगवान बाके बिहारी बहुत वेश बदलते थे। कितने वेश बदले भगवान ने। आज बाके बिहारी राधा रानी से मिलने के लिए जा रहे हैं। क्यों? राधा और कृष्ण श्रीमद् भागवत पुराण में मां भगवती राधा का नाम कहीं नहीं है। क्यों? व्यास जी की गुरु है राधा रानी, गुरु मानते हैं। गुरु का नाम जिब्या पर नहीं लाना चाहिए। एक ने प्रश्न किया कि भगवान राधा जी की बारी आप बात आती है, कृष्ण और राधा मिलते कैसे थे? बोले वो तो मैया राधा रानी जो है ना बाकी बिहारी की ऐलानी शक्ति है। देखो बाद में मनाओ, उससे अच्छा आज ही मना लो। आज उनके गला पड़े अच्छा बढ़िया है, उनकी कृपा है। इसलिए आज बाकी बिहारी राधा रानी से मिलने के लिए जाते हैं। और वेश क्या बनाया? कई वेश बना कर गए लेकिन काम नहीं बनाया, काम नहीं बना। आज इन्होंने अपने बांस में चूड़ी वगैरह ले ली और मनिहारी का वेश बनाया। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। लेखक कहते हैं क्या? मनिहारी का वेश बनाया Yeah.
पहला ना प्रारंभ किया। राधा पहनने लगी शाम, राधा पहनने लगी ठीक है, ये देखो ज्यादा टाइट नहीं हो रही। राधा पहनने लगी शाम, राधा पहनने लगी शाम, एक दूसरे को देखते जाना है। राधा रानी तो समझ गई कि कन्हैया बड़ा छलिया है, चूड़ी के बहाने मेरे को मेरे से मिलने आया है। राधा पहनने लगी श्याम, राधा पहनने लगी श्याम, चूड़ी पहनाते जाए मन मुस्कुराते जाए, पहनाते जाए मन मुस्कुराते जाए, चूड़ी पहनाते जाए मन मुस्कुराते जाए, चूड़ी पहनाते जाए मन मुस्कुराते जाए। राधा को समझ गई, राधा कहने वाली थी मेरे भगवान ने आ दबाया धीरे से, धीरे से, धीरे से हाथ सब चूड़ी बजे हाय कभी सुनाया जब चूड़ी सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जय हो। सृष्टि बैठो बैठो। फिर हम आप आन के अब जेम्स देख ना बैठ। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित बाकी बिहारी बड़ी अच्छी अच्छी लीलाएं करते हैं। आज बाकी बिहारी ने राधा रानी को देखा, प्रसन्न हुए और वहां से चले गए। बहुत सुंदर सुंदर पावन पावन चरित्र आज इस व्यासपीठ से मिलेंगे अपन को सुनने के लिए। हमने आदरणीय गुरुदेव श्री से निवेदन किया कि हे गुरुदेव, आपका 7 दिन का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मां रेवा की परम कृपा है
इसलिए हमारे मां रेवा सेवा भंडारा समिति के सदस्य मां रेवा के गुलाम को भी सुनना चाहते हैं। और भैया हमारी जो टीम है ना, अब राजा परीक्षित और सुखदेव जी महाराज बड़ी पावन पावन चरित्र सुनाएंगे। उन्होंने कहा कि भगवान आप ये बताएं कि हमको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो, भगवान के पावन चरित्रों में यदि परीक्षित बने लगाओगे तो इस भाव सागर से पार हो जाओगे और फिर संसार की कोई भी शक्ति तुमको किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं दे सकती। आज राजा परीक्षित बैठकर कथा सुनने लगे। सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने लगे। कथा कहते कहते उन्होंने कहा, एक बार की बात है, दिति के गर्भ से दो पुत्र उत्पन्न हुए। असमय संतान आई, इसलिए राक्षस संतान हुई। एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप। प्रलय का समय था। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों बाहुबली थे। तीनों लोगों में उनसे युद्ध करने का सामर्थ्य कोई नहीं रख पाता था। आज पृथ्वी से खेलते हुए ये पृथ्वी को रसातल में ले गए, नीचे पाताल लोक। मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने मानव सृष्टि का निर्माण किया। आज जब उन्होंने कहा कि आप सृष्टि का निर्माण करें, तो कहने लगे भगवान हम उसको करेंगे क्या, कहां जाएंगे, सभी जगत तो जल ही जल है। श्री राधे 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 राधे। थोड़ा धीरे धीरे बात करें ताकि डिस्टर्ब ना हो। प्रेम से बैठ जाओ या ये ज्यादा देर बातों को रोक बना के ले जाओ। आज उन्होंने जब देखा तो ब्रह्मा को छींक आई और उस छींक से भगवान वाले स्वरूप में आए हैं और हिरण्याक्ष को मारा है और उनका वध करके पृथ्वी को लाकर सुरक्षित स्थान पर बोलिए वाले भगवान की जय। वाले भगवान ने पृथ्वी को सुरक्षित लाकर किया। सब देवताओं ने वाले भगवान की स्तुति की और स्तुति करने के पश्चात उन्होंने पृथ्वी को सुरक्षित स्थान पर कर दिया। अब मानव सृष्टि ब्रह्मा जी बढ़ा रहे हैं और समय जो है हमारी समिति ने जैसा कि निर्णय लिया है 3 बजे तक मुझे बोलना है, उसके बाद फिर वो हो गए। अच्छा आज बांके बिहारी जो है, असल में क्या है, कल से अपन थोड़ा और समय बढ़ा लेंगे तो कथा को वहां तक पहुंचाते पहुंचाते वो मानसिकता हो जाती है। इसलिए चलिए मां रेवा के पावन चरणों में अपन प्रणाम करते हैं ना। आप लोग गुरु जी को लेकर आए आराम से। हम जो है जब तक मां रेवा के पावन चरणों में समर्पित करते हैं। अरे मैंने तेरे भरोसे Hare
सम्मान के साथ मैं अरे परम आदरणीय परम श्रद्धेय